ओम शांति। शिव बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को कमल पुष्प समान स्थिति वाला बनाते हैं और हम सब जानते हैं कि भक्ति में देवी देवताओं को कमल के फूल पर बैठा हुआ या खड़ा हुआ दिखाते हैं। तो बाबा कहता है ये वर्तमान संगम युग पर आप बच्चों की स्थिति का यादगार है। आप कमल स्थिति के आसनधारी बनते हो और यादगार में वो देवताओं को कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो जैसे कमल का फूल पानी में होता है, कीचड़ के पानी में होता है, लेकिन न्यारा होता है, वो पानी उसको स्पर्श नहीं करता है, उससे ऊपर उठा हुआ होता है। तो ऐसे ही हम ब्राह्मण बच्चे भी इस संगम युग में भले ही आज की जो पतित तमो प्रधान दुनिया है, जिसको बाबा विशेष सागर कहता है, इसमें रहते हैं, लेकिन उसमें रहते हुए भी वो विकारों की कीचड़ से न्यारे रहें, वो विषयों के प्रभाव से हम न्यारे रहें। ऐसा शुद्ध निर्मल पवित्र जीवन जैसे कमल का फूल आकर्षित करता है, ऐसे ही वो न्यारापन स्वतः ही सर्व का फिर प्यारा बनाता है। तो जब हम इस संसार में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में जिम्मेवारियों में रहते हैं, क्योंकि रहना तो इसी संसार में है। बात मन की स्थिति की है। कर्म कर्तव्य तो सभी वही करने हैं जो पहले करते रहे हैं, उसमें परिवर्तन नहीं आने वाला है। और बाबा तो मुरली में स्पष्ट कहता है कि बाबा कोई घर परिवार छुड़ाता नहीं है। वो तो उस समय शुरू में भट्टी बननी थी और क्योंकि बहुत बंधन था, ज्ञान नया था, किसी को इतनी समझ नहीं थी, तो फिर वो भाग करके आ गए बाबा के पास और एक ओम मंडली वो बनी, वो एक संस्था का रूप लिया उसने। लेकिन बाकी सबको तो घर परिवार में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म करते हुए ही अपनी स्थिति को कमल समान बनाना है, अपनी स्थिति को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। या जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, फरिश्ता सो देवता बनना है, बाप समान बनना है, वो सब करते हुए हमें उस स्थिति को प्राप्त करना है। तो ये तभी हो सकता है जब हम इन सब के बीच रहते हुए भी न्यारे और प्यारे रहें। तो सबसे पहला न्यारेपन का मंत्र कौन सा दिया बाबा ने? कौन सा दिया है? सबसे पहला पाठ कौन सा पढ़ा है? देही अभिमानी बनना है, मैं आत्मा हूं। तो अपने देह की प्रवृत्ति की जिम्मेवारी है सबसे पहली जिम्मेवारी। तो बाबा कहता है जितना हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं, देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं, उतना जो देह अभिमान के संबंध में इस शरीर की आकर्षण है, जो हम अपने देह की प्रवृत्ति में समय लगाते हैं। आज दुनिया में देखो कितना देह अभिमान है। अपनी देह की फिटनेस के लिए, अपनी देह की सुंदरता के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए लोग कितना समय, मतलब पूरा समय वो देह में ही फंसे हुए होते हैं। तो या तो इस रीति से फंसे हुए हैं देह में, या नहीं तो फिर यानी देह का आकर्षण जिसे हम कहेंगे दूसरे शब्दों में, और या फिर इस देह का कोई हिसाब किताब, शरीर का हिसाब किताब आ जाता है बीमारी के रूप में, रोग के रूप में, तो फिर बुद्धि उसमें फंसी हुई
होती है, हो सकती है। तो इस रूप में जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, तो कर्म कॉन्शियस नहीं। जब हम कारोबार में जाते हैं, अपने कार्यों को करते हैं, तो ज़्यादातर हम बॉडी कॉन्शियस नहीं होते हैं, लेकिन कर्म कॉन्शियस होते हैं। उस काम में ही पूरी तरह से बुद्धि चली जाती है, और कई बार उसी के कारण हमें देहाभिमान यानी मैंपन आता है। यानी हम समझने लगते हैं क्योंकि मैं ये काम कर रही हूँ इसलिए ये मेरी जिम्मेवारी है। फिर उस काम में कुछ ऊपर नीचे होता है तो उससे संबंधित चिंता या परेशानी भी हमें होने लगती है, उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ने लगता है, क्योंकि मैंने समझ लिया कि मैं कर रही हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ, और इसमें अगर कोई भी परिणाम जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं आया तो उसका प्रभाव मेरे मन की स्थिति पर आने लगता है। तो यहाँ पर जितना मेरा बीच बीच में कार्य करते हुए भी अगर सोल कॉन्शियस स्थिति का, आत्मिक स्थिति का अभ्यास है, तो हमें ये याद रहता है, करन करावन हार मैं आत्मा हूं और बाबा मेरे द्वारा करा रहा है। करन हार मैं आत्मा हूं और करन करावन हार बाबा मुझ आत्मा के द्वारा ये कर्म करा रहे हैं। मैं निमित्त हूं, मैं ट्रस्टी हूं। हाँ, और इसीलिए कर्म करना मेरा कर्तव्य है। फिर कर्म का जो भी परिणाम है, अगर हम बाबा की याद में कर्म करते हैं तो सफलता है ही है, जिसको बाबा कहता है सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पूरा निश्चय बुद्धि होकर बाबा में हमने कर्म किया तो विजयंती है ही है। कर्म में ऊपर नीचे तब होगा जब हम स्वयं को भूल जाते हैं और बाबा को भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी मानो कोई हिसाब किताब के कारण कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो बाबा की जिम्मेवारी है, मैंने बाबा की याद में वो कर्म किया। तो इस तरह से पूरा दिन, केवल योग के समय बैठे हैं तब मुझे आत्मा की स्मृति है, या जब हम मुरली सुन रहे हैं तब हम थोड़ा कोशिश करते हैं, लेकिन बीच बीच में जब भी समय मिलता है हमें अपने आप को ये अटेंशन दे करके याद दिलाना है। जो हमारी दादियों ने और हम सुनते हैं ब्रह्मा बाबा के, जब हम हिस्ट्री सुनते हैं तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे आत्मिक स्थिति का निरंतर अभ्यास किया, और न सिर्फ इतना, बाबा ने तो फरिश्ता स्थिति का भी निरंतर अभ्यास किया। डबल लाइट रूप में बाबा ने स्वयं को अनुभव किया। एक तो मैं आत्मा और दूसरा ये शरीर भी लाइट, बॉडी भी लाइट की बनी हुई है। तो आज का पुरुषार्थ जो वर्तमान समय बाबा हमें अंडरलाइन कराते हैं, तीव्र पुरुषार्थ, ये उड़ती कला का समय है बाबा हमें कहते हैं, क्योंकि समय के बहुत नजदीक हम पहुंच चुके हैं। तो इस समय केवल आत्मिक स्थिति नहीं लेकिन डबल लाइट स्थिति हमारी कर्म करते हुए रहे। और डबल लाइट स्थिति में हम ये भी कहते हैं कि जितने भी मेरे बोझ हैं, अब कई प्रकार की हमारी जिम्मेवारियां होती हैं, केवल कार्य की जिम्मेवारी नहीं होती है लेकिन संबंधों की भी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं। आप पिता हैं या आप पुत्र हैं या जो भी और भी संबंध हैं, चाचा मामा काका बहन भाई, जिन भी संबंधियों में हम रहते हैं उनके प्रति भी हमारी जिम्मेवारियां हैं, मानो, है ना। तो सारी जिम्मेवारियों का बोझ कब आता है? जब हम उसे मेरा समझते हैं। ये मेरे हैं, तो फिर उनके लिए कुछ भी हुआ तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर आएगा। लेकिन बाबा ने हमें क्या सिखाया है? मेरे को किस में बदल दो? मेरा तो सिर्फ एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो अगर आत्मिक दृष्टि है, यानी हम देह भान से न्यारे हैं, तो जितने भी मेरे संबंध हैं, हम घर गृहस्थ में रिश्तेदारों में रहते हैं, तो वो संबंध में भी मेरे आत्मिक भाव रहता है। तो आत्मिक रूप से हम सब भाई भाई हैं।
है ना। तो वो आत्मिक भाव रहने से अपने आप शुभ भावना हमारी उन आत्माओं के प्रति बनी रहती है। भले ही संबंधों में ऊपर नीचे होता है, ऐसे नहीं कोई ऊंच नीच संबंधों में नहीं होगी, क्योंकि जिन आत्माओं के साथ हम हैं जरूर उनके साथ हमारा कोई ना कोई कर्म संबंध है, या हम कहें कोई हिसाब किताब है, तभी उन आत्माओं के साथ हमारा जुड़ाव हुआ है। तो बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी होकर के हमें उस स्थिति को देखना है कि जो भी होता है, कोई कैसी भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में है, लेकिन उसके आदि मध्य अंत को समझकर भगवान ने हमें तीनों कालों का ज्ञान दिया है। हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है और मुझे साक्षी होकर के उसके पार्ट को देखना है। उसमें कोई हमारे साथ बहुत अच्छे भी होंगे, बहुत स्नेह देने वाले होंगे, हमें बहुत सहयोग देने वाले होंगे, कोई बिल्कुल इसके ओपोजिट भी होंगे, कोई हमारी हर बात का विरोध करेंगे, हमारी कोई भी बात को पसंद नहीं करेंगे, हाँ, या कोई ना कोई बात में हमसे उनका टकराव होता ही रहेगा। तो हम पर गुस्सा करने वाले भी होंगे या हमें अशांत करने वाले भी होंगे। संबंधों में ये दो तरह से ही होता है। तो वो या तो लगाव की स्थिति पैदा करता है, अगर हम न्यारे नहीं हैं, अगर हम आत्मिक भाव से नहीं रह रहे संबंधों में, और सिर्फ बाबा ही मेरे जीवन का आधार है, एक बाप दूसरा ना कोई, अगर ये स्थिति मेरी नहीं है तो या तो हम लगाव झुकाव में आ जाएंगे। कोई मेरे से बहुत स्नेह कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा झुकाव का अंश तो होगा ना, उस आत्मा के प्रति विशेष हम भी स्नेह देंगे या विशेष उनके प्रति हम भी समय देंगे। और अगर कोई टकराव वाली आत्मा है, दुख देने वाली आत्मा है, तो उससे हम किनारा करेंगे या उनसे हम थोड़ा नफरत का भाव रखेंगे या उनको हम अच्छा नहीं समझेंगे या जो भी। तो बाबा कहता है ये दोनों तरह का जो प्रभाव है ये हमें न्यारा संबंधों में नहीं रहने देता। तो इन दोनों से ही मुक्त होना उसका सर्वश्रेष्ठ निवारण है आत्मिक भाव। कैसी भी आत्मा है, मुझे क्या करना है, सदा शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। स्नेह देने वाली आत्मा है उसको भी मुझे स्नेह देना है, मेरे से नफरत करने वाली आत्मा है उसको भी मुझे नफरत करना है। क्या करना है, उसको भी मुझे स्नेह देना है। तो उसके लिए मुझे अभ्यास करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है शायद। मैं कहती हूँ कि कहना आसान है, बाबा हमें समझाते हैं तो हम इस बात को समझ जरूर लेते हैं, लेकिन जब तक हमने इसका अभ्यास नहीं किया है तब तक हिसाब किताब वाली आत्मा को स्नेह देना आसान नहीं है। और जब तक हमने उस हिसाब किताब को परिवर्तन नहीं किया है हम न्यारे नहीं हो सकते। वो बुद्धि को जरूर खींचेगी और उसका प्रभाव हमारी योग की स्थिति पर पड़ेगा। आप योग में बैठेंगे, आप सभी अनुभवी हैं, सब घर परिवार में रहते हैं, कोई भी आत्मा से कहा सुनी हो जाती है आपकी और फिर आप योग करने बैठते हैं, कितना योग लगता है, कितना योग लगता है। वो आत्मा बुद्धि को खींचती है नहीं खींचती है, क्योंकि हिसाब किताब बन गया ना, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों कहा, इसको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा अब उसने कर दिया तो अब मुझे क्या करना है, सारी प्लानिंग करेंगे हम कि अब मुझे क्या कहना है। तो वो कहाँ बैठकर कर रहे हैं, क्योंकि मन शांत कब हुआ है, जब हम योग में बैठे हैं। वैसे तो हम काम में बिजी होते हैं तो बुद्धि इतनी नहीं चलती है, क्योंकि बुद्धि काम में बिजी है, लेकिन जैसे ही बुद्धि फ्री हुई, हम योग में बैठे तो बुद्धि फ्री हुई ना उन सब बातों से, तो तुरंत वो आत्मा, हिसाब किताब वाली आत्मा आपकी बुद्धि को खींच लेती है। तो फिर न्यारापन खत्म। और जैसे ही न्यारापन खत्म, हम बाबा के प्यारे नहीं बन सकते, बाबा का प्यार हम नहीं खींच सकते, क्योंकि बुद्धि योग बाबा से लगा हुआ है ही नहीं, तार जुटती ही नहीं है बाबा से, लाइन क्लियर होती ही नहीं है। और फिर बाबा से शक्ति का अनुभव, प्यार का अनुभव नहीं होता है तो फिर हमारी शिकायत होती है योग ही नहीं लगता है। योग में बैठते तो हैं
हाँ, लेकिन जो अनुभव होना चाहिए वो तो होता ही नहीं है। अब होता क्यों नहीं है? क्योंकि व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प किसी आत्मा के बारे में इतना मन में चल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हमारी बुद्धि को प्रभाव में लाने वाले होते हैं हमारे संबंध। तो संबंधों में न्यारा रहना ये जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है। और बाबा कहता है, मुरली में रोज बाबा निवारण बताते इन समस्याओं का। बताते नहीं बताते? हाँ, आपके बच्चे हैं, आपका कहना नहीं मानते, आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करते हैं, तो क्या करना है? उसके पार्ट को समझना है। ये वैरायटी ड्रामा है, हर एक आत्मा का अपना भाग्य, अपना पार्ट है। मेरी शुभ भावना होनी चाहिए बस। हाँ बाबा, ये आपका बच्चा है, क्योंकि मेरा तो अब कुछ भी नहीं है, मैं ट्रस्टी हूँ। हाँ, बच्चा आपका है, ये जाने और आप जानो। उस आत्मा का जो भाग्य है वो समय अनुसार इमर्ज हो जाएगा। मुझे चिंता नहीं करनी है, मेरा काम है उसको मार्गदर्शन देना। माना तो बहुत अच्छा, नहीं माना तो भी बहुत अच्छा। हाँ, ये स्थिति हो सकती है, इसको न्यारी स्थिति कहेंगे। आपका बेटा आपको छोड़कर चला जाता है, तो क्या वो मेरे मन को डिस्टर्ब करता है? हाँ, मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब करती है अगर वो स्थिति, तो इसका मतलब मैं उस संबंध से अभी न्यारी नहीं हूं, अभी भी मेरा मन उसके मोह में फंसा हुआ है। कोई भी पति को कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, या पत्नी को मानो किसी भी तरह से, जो समीप संबंध हैं, सबसे ज्यादा मोह उसमें होता है। तो वो अपनी चेकिंग हमें खुद करनी है कि कितना हम उन संबंधों में रहते हुए भी उनसे न्यारे बने। तो बाबा कहता है, कई बार मोटी मोटी रस्सियां हम काट लेते हैं। हाँ, मोटे रूप में हमको लगता है हम तो नष्टो मोहा हैं, लेकिन सूक्ष्म मोह की जो रस्सियां होती हैं वो बहुत महीन होती हैं। और जैसे ही कुछ ऊपर नीचे, मोह का सबसे बड़ी निशानी ये है कि जिससे आपको मोह है उसको कुछ भी होगा, आपको भी उतना ही दुख होगा। हाँ, परेशान वो है, लेकिन उतना ही आप भी परेशान हो रहे हैं। अटैचमेंट होता है ना, तो अटैचमेंट माना अगर वो झुकेगा तो आप भी झुकेंगे, अगर वो उठेगा तो आप भी उठेंगे। तो ये अपनी चेकिंग हमें संबंधों में करते रहना है, और इसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब जाकर के हम, बाबा कहता है, जब अंतिम पेपर हमारे सामने आएगा। अंतिम पेपर है क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हाँ, इसीलिए बाबा ने पहले से हमें बता रखा है कि अंतिम पेपर क्या आने वाला है। तो वो अंतिम पेपर में हम ऐसे ही पास नहीं हो जाने वाले कि उस समय हम नष्टो मोहा हो जाएंगे, लेकिन अभी से अगर हमारा वो अभ्यास है तो फिर हमें अंत में एक बाबा ही याद आएगा। नहीं तो कई बार देखते हैं ना, किसी की मृत्यु का समय होता है तो वो चाहते हैं सब मेरे सामने रहें, सब मेरे परिवार वाले। तो अगर कोई भी बेटा सामने नहीं है तो उसके प्राण अटके रहते हैं, चाहे वो विदेश में रहता होगा। हाँ, जब तक वो पहुंच नहीं जाएगा, सामने नहीं आ जाएगा, तब तक प्राण तन से निकलते नहीं। ऐसे सुनते हैं हम, दुनिया में ऐसे कई मिसाल सामने आते हैं। और बाबा कहता है हमारा अंतिम पेपर कितने समय का होने वाला है? हाँ, 1 सेकंड में अगर ये सामने आ जाए, ये हो जाए, हाँ ऐसा हो जाए, तब प्राण तन से जाए, तो क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे? तो इसीलिए अभी से ये न्यारेपन का अभ्यास हमें अंत में पास विद ऑनर कराएगा, या नंबर 1 में लाएगा। तब हम सूर्यवंशी राजधानी में आ सकेंगे, और नहीं तो फेल होना माना चंद्रवंशी में चले जाना। तो अपने देह से न्यारा, देह के संबंधों की जिम्मेवारी को निभाते हुए न्यारापन। तीसरा है देह के पदार्थ, क्योंकि हम सभी जब अपने संसार में, अपने परिवार में रहते हैं तो बहुत सारे साधन हम यूज करते हैं जो अल्पकाल के सुख के साधन कहे जाते हैं। और आजकल तो विज्ञान का युग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एज है, तो साधारण साधन नहीं है, सब बहुत अच्छे अच्छे साधन हम सबको मिले हुए हैं यूज करने के लिए। तो वो साधन यूज करते हुए वो साधन मेरे मन बुद्धि को आकर्षित करते हैं, यानी हम उनकी आसक्ति में आ जाते हैं। आसक्ति माना इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा।
हाँ, अगर मेरे पास गाड़ी है तो गाड़ी के बिना फिर मेरा काम नहीं चलता है। या फिर जो भी एसी है हमारे पास या फ्रिज है, हाँ, या और भी जो भी जो मोबाइल, आजकल के मोबाइल फ़ोन हैं, जिस तरह के स्मार्टफोन जिन्हें हम कहते हैं, वो जो भी साधन हमारे पास हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हमारी पूरी आसक्ति है उनमें। और अगर वो साधन थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो मेरे मन की स्थिति योग की स्थिति से नीचे आ जाती है, यानी वो साधन मेरी साधना में विघन रूप बनता है। अगर मेरे घर में एसी कूलर नहीं चलता है, गर्मी है, तो मेरा बुद्धि योग टूट जाता है, मेरा बुद्धि योग फिर गर्मी से लग जाता है। हाँ, कितनी गर्मी हो रही है, ये एसी क्यों नहीं चल रहा है, ये लाइट क्यों नहीं आ रही है, मानो मतलब अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प उसके संबंध में, उस साधन के संबंध में मेरे मन में चलने लगते हैं। तो बाबा कहता है साधन यूज करने की मना नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं है कि हाँ सब कुछ छोड़कर, आजकल तो सन्यासी लोगों ने भी सब कुछ नहीं छोड़ा है, वो भी सब कुछ यूज करते हैं। तो हम तो बाबा के बच्चे राजयोगी हैं, लेकिन कमल समान बन करके यूज करना है, यानी अनासक्त वृत्ति से यूज करना है तो भी बहुत अच्छा है, और उसे हम सेवा के भाव से यूज करें, सेवा के लिए यूज करें। इन साधनों से सेवा की तीव्र गति होती है, ये हमें पता है। आज मोबाइल है हमारे पास तो हम कितना जल्दी जल्दी सेवा के जो भी हमारे संबंध हैं उन संबंधों में हम संदेश दे सकते हैं। या फिर हमें पुरुषार्थ में भी वो मदद करते हैं, जब उसमें इंटरनेट है, उसमें हमें मुरली मिलती है, अनेक क्लासेस मिल जाती हैं, अनेक प्रकार के और पुरुषार्थ करने के हमें तीव्र साधन मिल जाते हैं। तो हमने उसका सदुपयोग किया, लेकिन अगर पीस ऑफ माइंड चैनल नहीं चल रहा है या टीवी बंद पड़ा है तो इसका मतलब नहीं कि मेरा योग ही नहीं लग रहा है अब, क्योंकि पीस ऑफ माइंड देख करके ही, वो क्लास सुन करके ही मेरे मन में अच्छे विचार आते हैं, ज्ञान का चिंतन चलता है, उसके ऊपर ही आधार हो जाए मेरा, ऐसा नहीं। तो वो साधन है, आधार है, तो हम उसे यूज करें, उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। हाँ, साधनों का दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो भी मेरे योग की स्थिति उतनी ही श्रेष्ठ है। जो साधारण साधनों से हो सकती है उस अनुसार हम सहज पुरुषार्थ कर सकते हैं। सहज राजयोग जिसको बाबा कहते हैं, बाबा कहता है अपना खाना पीना रहना इन सब की चेकिंग करो। लास्ट समय में ये प्रकृति के साधन है ना, तो प्रकृति के पदार्थों से न्यारा, ऐसे हम कहेंगे। तो जैसे हमें माया जीत बनना है, ऐसे हमें प्रकृति जीत भी बनना है। तो जब हम माया को जीतने की कोशिश करते हैं तो माया अपने अलग अलग तरह से पेपर लेती है, रॉयल रूप में भी माया सामने आती है, अलग अलग भिन्न भिन्न रूप लेकर के माया सामने आती है, और उसको परखने की शक्ति चाहिए। अगर हमें परखने की शक्ति नहीं है तो फिर माया के रॉयल रूपों में हम फंस जाते हैं, जिसको बाबा कहता है अंश वंश, है ना। मोटे रूप में मुझे लगता है मैंने गुस्से को जीत लिया है, लेकिन उसका अंश वंश है मेरे अंदर। तो क्या होगा, जैसे ही कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम बोल के तो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, मन में उसको लेकर के नाराजगी होगी, मन में उस आत्मा के प्रति जो हमारी वृत्ति है वो चेंज हो जाएगी। तो वो वाइब्रेशन उसको जाएगा, उसे समझ में आएगा कि कुछ ठीक नहीं है। तो वो सूक्ष्म रूप है उसका। तो ये माया की ट्रायल है इस रूप में कि चलो इस रूप में नहीं तो ये आत्मा दूसरे रूप में मेरे बस में हो जाए, तो हम परवश हो जाते हैं उसको। ये विकार के जो महीन रूप हैं उनको हम समझ नहीं पाते हैं और उनके वश में हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्रकृति भी अनेक रूपों से हमारे सामने आएगी। हो सकता है कि अंत में जैसे कहते हैं पानी नहीं मिलेगा, पानी प्रकृति की ही देन है, तो आज भी कहते हैं कि पानी को बचाओ आप,
हाँ, और अगर पानी नहीं मिलेगा तो लोग कहते हैं, एक मुरली में आया था, सोने की अंगूठी भी देंगे आप तो भी पानी नहीं मिलने वाला। अभी तो हम अच्छी तरह से 36 प्रकार के भोजन खाते हैं, लेकिन फिर हो सकता है सूखी रोटी भी मुश्किल से मिले। सूखी रोटी और गुड़ खाना पड़े, या सूखी रोटी या चना खाना पड़े, ऐसा कह सकते हैं। मानो ये स्थिति हो सकती है। प्रकृति किस रूप में होगी, मानो कहीं अचानक भूकंप आ जाता है। आज भी कितना बुरा हाल हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, लोगों को खाने को नहीं होता, हेलीकॉप्टर से वो टपकाते हैं, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति का पेपर किसी के भी सामने आ सकता है। तो मेरी योग की स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो कि वो सूखी रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही, पानी मिला या नहीं मिला, लेकिन योग की स्थिति से ही मुझे अप्राप्ति में भी प्राप्ति का अनुभव हो। यानी भूख प्यास से परे मन की स्थिति हो जाए। बाबा कहता है ये प्रकृति जीत की निशानी है। ऐसे नहीं कि नहीं मिला तो हम बहुत परेशान, बहुत अशांत, और फिर योग तो टूट गया बाबा से, और बाबा से योग टूटा माना उसको शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं है। तो देह के पदार्थों से भी हमें न्यारा होना है। फिर चौथी बात है संस्कारों से न्यारा। स्वयं के पुराने संस्कार, ये भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वर्तमान समय हमारा पुरुषार्थ ही क्या है? हमारा पुरुषार्थ है जो बाबा के संस्कार हैं वो मेरे संस्कार होने चाहिए। मुझे बाप समान बनना है। तो हम सबके पुराने संस्कार वैरायटी हैं। किसी के देह अभिमान के संस्कार हैं, किसी के क्रोध के संस्कार हैं, किसी के लोभ के संस्कार हैं, किसी के मोह के संस्कार हैं, किसी के अभिमान के भी संस्कार हैं। वैरायटी संस्कार, और वो भिन्न भिन्न रूप ले लेते हैं। रोना, रूसना, या मूड ऑफ करना, उदास हो जाना, ये इन्हीं विकारों के अलग अलग रूप हैं। या सिद्ध करना, किसी भी बात को सिद्ध करना, बहस करना, जिद करना, अड़ जाना किसी भी बात में, अलग अलग रूप से ये संस्कार आते हैं। तो हमेशा जब भी हम देखें कि कोई संस्कार मुझे प्रभावित कर रहा है या मेरे ऊपर बहुत हावी हो रहा है, तो हम बाबा को देखें कि अगर ब्रह्मा बाबा इस जगह होते तो बाबा क्या करते, बाबा कैसे कर्म करते इस स्थान पर, बाबा का व्यवहार क्या होता, या बाबा कैसे बोलते। क्या ऐसे ही बोलते जैसे मैं बोल रही हूं? क्या ऐसे ही करते जैसे मैं कर रही हूं? तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा और हम अपने में परिवर्तन ले आए। तो कई बार समझते हैं क्या करूं, बहुत समय से ये मेरा स्वभाव है ना, तो पता ही नहीं चलता है मेरे से कैसे हो जाता है, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल जाता है, बाद में पश्चाताप भी करते हैं। तो बाबा कहता है कि अगर आपके मुंह से निकल जाता है तो आप अधिकारी तो नहीं हुए ना, स्वराज्य अधिकारी है ना। कमल फूल समान स्थिति, न्यारी स्थिति का पहला, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की अधिकारी हूं। कर्मेंद्रियों की अधिकारी हूं माना मेरी दृष्टि जैसी होनी चाहिए बाबा की श्रीमत प्रमाण, वैसी ही मेरी दृष्टि वृत्ति है, जो आत्मिक दृष्टि वृत्ति है। किसी भी आत्मा के प्रति और दूसरी दृष्टि हमारी हो नहीं सकती, माना दैहिक दृष्टि नहीं हो सकती। दूसरा, मेरे मुख से जो बोल निकलने चाहिए, दूसरी कर्मेंद्रिय हमारी मुख, तो हमारे बोल सदा कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो। एक ज्ञानी आत्मा के बोल कैसे होने चाहिए? सुख देने वाले बोल होने चाहिए। मेरे वाणी से सुख मिले। आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने? किसी को भी दुख नहीं देना है। तो ज्यादा हम दुख कैसे देते हैं? वाणी से ज्यादा हम दुख देते हैं। हम ऐसे बोल बोल जाते हैं जो हमेशा उनको दुख पहुंचा देते हैं। तो वाणी, फिर सुनने की बात आती है, तो अगर हम
पर चिंतन सुन लेते हैं। हम अधिकारी नहीं हैं तो ज्ञान की बजाय हम दूसरों की निंदा, ग्लानि, तेरी, मेरी, ये सारी माया की परवश होने की निशानी है। इसको हम न्यारा होना नहीं कहेंगे। मानो हम कभी सुनते भी हैं, मानो कोई आपको सुना रहा है, उसको आपको मदद करने के लिए आप सुन भी रहे हैं मानो, लेकिन मुझे उसके प्रभाव में नहीं आ जाना है। सुनते हुए भी ना सुनना। अगर हम उनको कोई मदद कर सकते हैं तो सकारात्मक रूप में, पॉजिटिव रूप में मदद कर दें। उनकी नेगेटिव बातों को भी हम पॉजिटिव बना दें। मानो वो किसी की ग्लानि कर रहे हैं तो हम उनकी विशेषता सुना दें, नहीं देखो आप ऐसे सोच रहे हो लेकिन ऐसा है नहीं, हाँ ये तो इस तरह से है। अगर हम वो कर सकते हैं तो करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो पहली बात तो सुने ही नहीं, हम कहें नहीं, हाँ हमें ऐसी बातें सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, हाँ आपको और अच्छी बात सुनाओ। अगर फिर भी वो सुनाते हैं तो फिर जैसे कि मैंने सुना नहीं, कहते हैं दो कान हैं, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। हाँ तो लेकिन दो कान में एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, वो नहीं हो पाता है क्योंकि दोनों कानों के बीच में दिमाग है। तो कान का जो शेप है ना वो है भी क्वेश्चन मार्क वाला। क्वेश्चन मार्क वाला शेप है, माना प्रश्न आ जाते हैं। अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं, और हम उसमें चले गए तो फिर न्यारे नहीं रह सकते। तो कर्म इंद्रियों के अधिकारी, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं विशेष रूप से, उसके हम अधिकारी बने तो संस्कारों से न्यारे हम तब हो सकेंगे। नहीं तो कर्मेंद्रियां हमें वश करती हैं और फिर वो माया रावण के संस्कार हमारे इमर्ज हो जाते हैं। कोई भी एक कर्मेंद्रिय, हम सोचते हैं हाँ मेरी ये कर्मेंद्रिय तो ठीक है, मेरे मुख से कभी ऐसे वचन नहीं निकलते हैं, लेकिन दृष्टि वृत्ति कभी कभी मेरी चंचल हो जाती है। तो बाबा कहता है अगर एक वृत्ति, एक आपकी कर्मेंद्रिय भी कमजोर है तो वो समय पर आपको धोखा दे देगी, क्योंकि जो दरवाजा कमजोर होता है ना, चोर वहीं से आता है। तो माया के लिए भी वो गेट है आपके, और माया भी उसी गेट से प्रवेश करके आपको फेल करने वाली है, जो मेरी कमजोरी है। तो हमेशा चेकिंग करना है कि पुराने संस्कार मेरे संस्कार नहीं है, यहां भी मुझे तेरा करना है। जैसे हर बात में जहां मेरा मेरा आता है वहां हमें क्या करना है, तेरा करना है। ये मेरे संस्कार नहीं, ये तो रावण के संस्कार हैं। मेरे संस्कार जो बाबा के संस्कार हैं, और बाबा के संस्कार कौन से हैं? बाबा प्रेम का सागर है, बाबा शांति का सागर है। तो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। बाबा पवित्र हैं तो मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता ही मेरा स्वधर्म है। ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन ही पवित्र, इसको स्मृति में लाना है। जितना मेरे आदि अनादि संस्कार इमर्ज रूप में रहेंगे उतना पुराने संस्कार किनारा कर लेंगे। और अगर हम अपने आदि अनादि संस्कारों को विस्मृत कर देते हैं तो कौन से इमर्ज हो जाते हैं? पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो या तो रहेंगे पुराने संस्कार या फिर रहेंगे आदि संस्कार। तो अपने देवताई संस्कारों को, अपने ईश्वरीय संस्कारों को मुझे इमर्ज रखना है। तब हम अपने पुराने संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे। और जितना हम आदि अनादि संस्कारों को इमर्ज करेंगे उतना हम बाबा के भी प्यारे बनेंगे, और अपने परिवार, ब्राह्मण परिवार के, दैवी परिवार के भी हम प्यारे बनेंगे, क्योंकि सदा गुणवान बन जाएंगे, सर्वगुण संपन्न बनेंगे। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ये आत्मिक गुण है ना, और इन गुणों में अन्य सभी गुण समाये हुए हैं। और बाबा से हमें सर्व शक्तियां भी मिली हैं, सर्व शक्तियों के खजाने भी मिले हैं। वो शक्तियां भी हमारे अंदर आदि स्वरूप के कारण इमर्ज रूप में आ जाती हैं। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति। नहीं तो कई बार क्या होता है, कई परिस्थितियों में मन बहुत विस्तार में चला जाता है, हम ड्रामा को बिल्कुल भूल जाते हैं। बाबा कहता है कोई भी बात आती है, मानो हाँ कोई भी विघन आता है जीवन में, परिस्थिति आती है,
तो हमें क्या याद रखना है, कैसे हम उसको सार में लाएंगे। मन तो उलझन में जाता है ना, जब विघ्न आता है तो मन तो थोड़ा उलझता तो है उसमें, बाबा भूलता तो है। तो मन जब बहुत व्यर्थ संकल्पों में उलझ रहा है किसी भी परिस्थिति को लेकर के, तब फुल स्टॉप कैसे लगाना है, कैसे लगाना है? नथिंग न्यू। कल्प पहले भी मैंने इस पर विजय पाई थी, और मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। ये कोई नई बात नहीं है। हर 5000 साल में मैंने इस परिस्थिति को पार किया है, और जिस बात को मैंने बहुत बार किया है उसे अभी भी करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। फिर दूसरा बाबा कहता है कल्याण का बिंदु लगा दो। संगम युग कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, तो अकल्याण हो ही नहीं सकता। जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होगा और अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि हमारा बाबा अच्छे से अच्छा करने वाला है। जब सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, हमारा साथी कौन है उसको भूल जाते हैं ना कई बार। जैसे बच्चे माँ बाप के साथ होते हैं तो वो बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, अपने माँ को सुनाया या बाप को सुनाया और खुद क्या हो जाते हैं, सारा बोझ किसको दे देते हैं, किसको दे देते हैं? माँ बाप को दे देते हैं। बाबा भी हमें क्या कहता है, सारा बोझ किसको दे दो, मुझे दे दो। हम वो कहानी नहीं सुनते हैं कि महाभारत का युद्ध हो रहा था और उसमें उस युद्ध में अर्जुन के साथ कौन थे, श्री कृष्ण थे। तो जब भी कोई ऐसा कठिन युद्ध होता था तो श्री कृष्ण सारी योजना बनाते थे, अर्जुन निश्चिंत रहते थे। तो ऐसे ही जब अभिमन्यु को मार दिया गया धोखे से और पता चला कि जयद्रथ ने मारा है, तो अर्जुन को इतना गुस्सा आया कि धोखे से उसको मारा गया है। तो उसने उसी समय प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो मैं स्वयं को जिंदा चिता में जला दूंगा। कृष्ण को पता था कि जयद्रथ को मारना इतना आसान नहीं है। अर्जुन बोल तो रहा है लेकिन कठिन युद्ध होगा। तो उस रात को वो शिविर में जब थे, शिविर में विश्राम करते थे रात के समय में, तो अर्जुन तो आराम से सो रहा था और श्री कृष्ण प्लानिंग कर रहे थे कि कल का युद्ध कैसे चलेगा, क्योंकि जिम्मेवारी किसकी थी। उन्होंने देखा अर्जुन सो रहा है, कैसे सो रहा है ये, ऐसे युद्ध ऐसी प्रतिज्ञा करके, और ऐसे कैसे सो सकता है इतना निश्चिंत होकर के। तो उन्होंने ही आगे से उठाया, अर्जुन तुमको याद नहीं है तुमने क्या प्रतिज्ञा की है कल के लिए? तो उसने कहा कि माधव मुझे याद है, लेकिन मुझे ये भी याद है कि आप मेरे साथ हो, और जब आप मेरे साथ हो तो विजय मेरी है ही है, मैं क्यों चिंता करूं। तो निश्चय, कौन मेरे साथ है। तो यहाँ भी कोई भी जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें अगर कोई विघ्न हमारे सामने आता है और बाबा मेरे साथ है, अब चाहे हम जिस संबंध से बाबा को अपने साथ रखें, चाहे वो पिता के रूप में मेरे साथ है, चाहे वो दोस्त के रूप में मेरे साथ है, चाहे वो साथी के रूप में मेरे साथ है, या हम शिक्षक के रूप में, इस परिस्थिति को जीतने के लिए बाबा ने मुझे कौन सी पॉइंट्स दी हैं ना। हर परिस्थिति के लिए हमारे पास ज्ञान की पॉइंट्स हैं कि नहीं है? हाँ, तो समय पर अगर वो पॉइंट याद आ जाती है तो हम परिस्थिति पर विजयी बन जाते हैं। इसको कहते हैं अपने अस्त्र शस्त्रों को यूज करना आना चाहिए। जैसे मिलिट्री वाले होते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, रोज अगर बंदूक चलाना है उनको तो रोज वो बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करेंगे कि सही निशाने पर बंदूक की गोली लगे, ताकि जब दुश्मन सामने आए तो उनका निशाना नहीं चुके, तब वो सही निशाना लगा सकें। लेकिन अगर वो सिर्फ ऐसे ही रखेंगे तो जब वास्तव में जरूरत होगी तो निशाना चूक सकता है। तो हम बाबा के बच्चे भी अगर बाबा के ज्ञान की पॉइंट्स का मनन चिंतन नहीं करते, अगर हम उसे यूज नहीं करते हैं समय पर, तो फिर हम कितना भी याद करने की कोशिश कर लें, पहले तो हमें याद ही नहीं आएगी, और अगर याद आएगी भी तो वो काम नहीं करेगी। जैसे हमें पता है कि ड्रामा में सब
कल्याणकारी हैं। अब कोई बात हुई मेरे सामने और मैंने सोचा सब कल्याणकारी हैं, सोच लिया लेकिन कुछ असर नहीं हुआ, फिर भी मन में व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, क्योंकि उस कल्याणकारी शब्द ने काम नहीं किया। मैंने उस बात को अभी इतना गहराई से समझा नहीं है कि वास्तव में कल्याण कैसे है। मुझे उसके ऊपर पहले से मनन चिंतन करके उस बात की गहराई को, उस राज को समझना है, तब वो समय पर काम करेगा, है ना। तो यहाँ कई बार हम जब सिर्फ साधारण रीति से मुरली सुनते हैं, सिर्फ एक नियम है हमारे ब्राह्मण जीवन का कि हमें रोज मुरली सुननी है, मुरली सुनते हैं हम खुशी का भी अनुभव करते हैं, शांति का भी अनुभव करते हैं, और उसके बाद सारा दिन जरूर उस मुरली का असर 1-2 घंटे रहता है मन की स्थिति पर। आप शांत भी रहते हैं, कोई भी बात आएगी तो उसको आप शांति से जवाब देंगे, हर काम को आप अच्छी रीति से बाबा की याद में करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो प्रभाव कम होता जाता है। फिर सारे दिन में जो दूसरे प्रभाव आ जाते हैं, वातावरण का प्रभाव, कर्म का प्रभाव, व्यक्तियों का प्रभाव, फिर अपने पुराने संस्कार भी बीच बीच में इमर्ज होते हैं, उसका प्रभाव, ये प्रभाव आते हैं तो फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करना माना अपने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र को प्रयोग करने की शक्ति हमारे अंदर है, ताकि समय पर हम उस पॉइंट को यूज करके पॉइंट स्वरूप बन सके। जो बाप समान स्थिति है उसमें स्थित हम हो सके। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा की जो जीवन थी वो बिल्कुल इस तरह की जीवन थी कि बाबा ने अपनी सब जिम्मेवारियों का निर्वाह किया। यज्ञ के प्रति जो बाबा की जिम्मेवारी थी उस जिम्मेवारी को निर्वाह किया। अपने लौकिक संबंधों के प्रति जो बाबा की जिम्मेवारी थी उसका भी बाबा ने निर्वाह किया। अपना जो पुरुषार्थ था, अपने संस्कारों को जीतने का, माया जीत, प्रकृति जीत बनने का जो पुरुषार्थ था, उस पुरुषार्थ को भी बाबा ने नंबर 1 रीति से किया। लास्ट तक भी देखा बाबा की कर्मातीत स्थिति का अनुभव, कैसे बाबा ने कर्म के हिसाब किताब को अपने सेवा में विघ्न नहीं बनने दिया। लास्ट में भी बाबा ने मुरली चलाई। मुरली चलाने के बाद बाबा जब कमरे में गए तो बैठे बैठे बाबा ने वो शरीर छोड़ दिया। तो कोई भी न तो संबंधों का आकर्षण था, न कर्मेंद्रियों का आकर्षण था। हालांकि बाबा से जितना प्यार बाबा के बच्चों का था उतना शायद किसी से भी नहीं था, है ना। हर एक कहता था मेरा बाबा, हर एक को बाबा से इतना प्यार अनुभव होता था। आज भी भले हम सब ने साकार बाबा को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, अनुभव करते हैं ना कि बाबा मेरा है। हर एक आत्मा ये अनुभव करती है। तो कितना बाबा न्यारे रहे और सबके प्यारे बने, ऐसा ही पुरुषार्थ हमें करना है। और उसके लिए सबसे पहला पुरुषार्थ है हम देह से न्यारे हों। जितना हम देह से न्यारे आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना और सब बातों में स्वतः ही हमें न्यारे होने में मदद मिलती जाएगी। ओम शांति। अभी 12:30 बजे तक योग चलेगा, तो सभी बैठे रहेंगे। स्वयं को देखें, बाबा के पास सूक्ष्म वतन में मैं भी बाबा के समान प्रकाश की काया में
बाबा के सम्मुख हूँ। बाबा के मस्तक से लाइट की किरणें निकलकर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। बाबा मुझे बहुत स्नेह से दृष्टि देते हुए शक्तियां मुझ आत्मा में भर रहे हैं। बाप दादा ही मेरे सच्चे माता पिता, सत शिक्षक, सद्गुरु हैं। मेरे मन के सच्चे मीत हैं। मेरी सारी जिम्मेवारी बाबा की है। मैंने अपने सब बोझ बाबा को दे दिए हैं। मन की स्थिति में मैं बहुत लाइट और हल्कापन अनुभव कर रही हूँ। बहुत न्यारापन, बाबा की समीपता में मुझे अनुभव हो रहा है। मैं एक विशेष आत्मा हूँ। भविष्य में पूज्य देवात्मा बनने वाली पवित्र आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे अनेक स्मृतियां दिलाई हैं।
तीनों कालों का ज्ञान देकर मुझे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव बाबा ने कराया है। हर पल हर समय बाबा मेरे साथ हैं। मैं कर्म योगी बनकर कर्म करने वाली आत्मा हूँ। बाबा आपने मेरे जीवन को ना ऊंच श्रेष्ठ और न्यारा बना दिया है। अन्य आत्माओं को भी मैं कर्म बंधन मुक्त बनाने में समर्थ हूँ। बाबा के समान विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाबा ने मुझे बनाया है। महसूस करें मैं बाबा की सकाश में हूँ और वही शांति और शक्ति की सकाश मैं विश्व की आत्माओं को दे रही हूँ।